शांति। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नजदीकी सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे तुम स्वयं सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा हो। स्वयं के आत्म बल को समझकर बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। किसको मारने की बात, कोई व्यक्ति को मारने की बात नहीं कही है। काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो। इंद्रियों के द्वारा यही आत्मा को मोहित करती है। अब ये कैसे हम जीवन में ले आ सके, उसका सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति के पास बहुत सुंदर घोड़ा था। इतना सुंदर घोड़ा, हुष्ट पुष्ट घोड़ा, लेकिन वो घोड़ा इतना चंचल था, कोई उसको वश नहीं कर पाते थे। एक राज्य में वो पधारा और वहां के राजा को ये संदेश दिया उसने कि मेरे पास बहुत सुंदर घोड़ा है, लेकिन ये घोड़ा बहुत चंचल है, कोई उसको वश नहीं कर पाता है। जो उसको वश कर लेगा हम ये घोड़ा उसको दे देंगे फ्री में। राजा ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, घोड़े को वश करना है, हमारे पास अच्छे अच्छे उस्ताद हैं। राजा ने ऐलान किया कि जो भी घोड़े को वश करेगा उसको ये घोड़ा इनाम के रूप में मिल जाएगा। सभा का आयोजन हुआ एक बहुत सुंदर मैदान में, चारों ओर सब प्रजाजन भी बैठे, राजा भी बैठे, राज परिवार के लोग भी बैठे और वो घोड़े को भी लाया गया। बीच में उसको खड़ा कर दिया। एक से एक उस्ताद धीरे धीरे आने लगे उस घोड़े को वश करने के लिए। लेकिन जैसे बताया गया था वैसे ये घोड़ा बड़ा तेज था। कोई नजदीक जाता था तो भी उसको मार देता था। अगर आगे से जाता था तो आगे के पैरों को उछाल करके उसको मारता था। कोई पीछे से जाने का प्रयत्न करते थे तो पीछे से मारता था। माना नजदीक भी आने नहीं देता था, चढ़ने भी नहीं देता था। एक से एक उस्ताद गए, सारे फेल हो गए, कोई उस घोड़े को वश नहीं कर पाए। जब सब ने हाथ खड़े कर दिए कि ये घोड़ा तो बड़ा तेज है, इसको वश नहीं कर पाते, राजा को बड़ा अफसोस हुआ, क्या मेरे राज्य में ऐसा एक भी उस्ताद नहीं जो एक घोड़े को वश कर सके। उतने में राजकुमार ने सामने आकर राजा से कहा, अगर आप मुझे स्वीकृति दो तो मैं ये घोड़े को वश करूं। राजा ने कहा, जहां एक से एक उस्ताद नहीं कर पाए तुम क्या करोगे। राजकुमार ने कहा, आप मुझे परमिशन तो दो, मैं जरूर घोड़े को वश करूंगा। और इस तरह से राजा ने स्वीकृति दिया। काफी देर से राजकुमार बैठकर देख रहा था कि घोड़े को इस दिशा में खड़ा किया था कि जहां से परछाई गिरती थी, और वो परछाई को जब देखता था घोड़ा तो भड़क जाता था। पीछे से जाने वाले की परछाई भी लंबी गिरती थी और आगे से जाता था तो भी परछाई गिरती थी। वो परछाई देख करके वो बहुत भड़कता था। राजकुमार ने क्या किया, सबसे पहले उस घोड़े की दिशा को बदली किया और परछाई पीछे गिरे इस तरह से उसको खड़ा किया। और फिर अब परछाई दिखना ही बंद हो गई घोड़े को। फिर घोड़े के ऊपर चढ़ गया और सबसे पहले उसकी लगाम हाथ में पकड़ ली, खींच लिया और घोड़ा वश हो गया, शांत हो गया। ठीक इसी प्रकार ये मन एक घोड़ा है
और बुद्धि उसकी लगाम है। लेकिन ये मन रूपी घोड़ा इतना तेज है जो किसी को वश करने नहीं देता है। सबसे पहले उसकी दिशा बदलनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिशा में ये मन खड़ा है वहां इच्छाएं, वासनाएं, वहां अनेक प्रकार की तृष्णाएं ये परछाई के रूप में सामने खड़ी है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। जिस कारण ये घोड़ा भड़कता रहता है, उछलता रहता है, इसलिए सबसे पहले उसकी दिशा को बदली करना जरूरी है, ताकि ये इच्छाएं, तृष्णाएं सब पीछे रहे और फिर उस मन रूपी घोड़े को वश करो, बुद्धि रूपी लगाम को हाथ में ले लो, क्योंकि आत्मा स्वयं में बलवान है और अत्यंत श्रेष्ठ है। भावार्थ ये है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर परछाई को पकड़ने का प्रयत्न करे, सारा दिन चलता रहेगा, परछाई कभी पकड़ नहीं सकता है। न सूर्य की रोशनी मिलती है, न परछाई हाथ में आती है। लेकिन इतना ही करना है कि अपनी दिशा बदली कर दे, सूर्य के तरफ अपना मुख कर ले और फिर चलना प्रारंभ करे, तो परछाई कहां जाएगी? पीछे पीछे आती रहेगी। ठीक इसी तरह ये इच्छाएं, तृष्णाएं ये परछाई है। उसको पूरा करने का या उसको पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो सारा जीवन चला जाएगा, कभी उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। न सूर्य की रोशनी यानी परमात्मा की शक्ति प्राप्त होगी और चलते रहेंगे, जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। करना इतना है, दिशा बदली करो, परमात्मा जो सूर्य है उस तरफ अपना मुख कर लो और फिर कर्म करना शुरू करो, तो वो इच्छाएं कहाँ जाएगी? परछाई है, जीवन में अपने आप पीछे पीछे आती रहेगी। आपको उसको पूरा करने की जरूरत नहीं, वो स्वयं में पूरी होती जाएगी। यही विधि है मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत करने की। इसलिए कहा कि मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयत करो। तो कैसे? अपने आत्म बल को समझो और आत्म बल को समझते हुए मन को वश में कर बुद्धि के द्वारा और ये काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो, क्योंकि यही मन को मोहित करने वाला है। और इस तरह से ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ और चौथे अध्याय में ज्ञान, कर्म, संन्यास योग बताया है। आत्मा, परमात्मा तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान का कार्य है शुद्ध करना। ऐसा दिव्य ज्ञान कर्म योग का फल है। इस अध्याय में परमात्मा गीता के प्राचीन इतिहास और इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा सतगुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। पहले श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सगुण भगवान का प्रभाव और कर्म योग का विषय ज्ञान सूर्य इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में विवश मनुष्य को कहता है। 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक योगी महात्मा पुरुषों के आचरण और उसकी महिमा बताई गई है। 24वें श्लोक से लेकर 32वें श्लोक तक फल सहित भिन्न भिन्न यज्ञों का कथन किया गया है और 33वें श्लोक से लेकर 42वें श्लोक तक ज्ञान की महिमा सुनाई गई है। और इस तरह से सबसे पहला सवाल अर्जुन का जो हम सबके मन में भी आता है कि हे प्रभु, ये ज्ञान सर्वप्रथम आपने किसको दिया? तो भगवान कहते हैं इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में मैंने सूर्य को कहा। सूर्य ने मनु को यही गीता ज्ञान कही, गीता ज्ञान सुनाया, यानी उसको प्राप्त हुआ।
मनु ने अपनी स्मृति में उसको संजोया। मनु से इक्ष्वाक को मिला, जिसे राज ऋषियों ने जाना, किंतु इस महत्वपूर्ण काल में वह लुप्त हो गया। भावार्थ ये, अभी सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु को कहा, मनु से इक्ष्वाक को मिला और फिर वहां से राज ऋषियों को मिला। भावार्थ ये कि भगवान ने कहा कि मैंने आरंभ में विवशवान यानी संस्कार रहित पुरुष की सुरा में, सुरा माना सूर्य, अब पुरुष की सुरा माना जो हर आत्मा प्रकाश स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप है। इसीलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन्य ज्योत थी वो चली गई, उसकी याद में वो ज्योत जलाई गई। भावार्थ ये कि संस्कार रहित पुरुष की सुरा में आत्मा सूर्य के समान स्वयं प्रकाशित है, चैतन्य ज्योति है। तो उसकी सुरा में उसको कहा, सुरा से मनु को मिला, यानी आत्मा ने मन को दिया, मन ने उसको संजोया अपनी स्मृति के अंदर, और वहां से इच्छाओं में आया, और इच्छा तीव्र होकर संस्कारों में ढलकर यह योग क्रमशः आचरण तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है, जिसके प्रभाव के कारण वो लुप्त हो जाता है। यानी सतयुग के अंदर जब आत्मा इतनी सुंदर और श्रेष्ठ थी और उस श्रेष्ठ अवस्था में ज्ञान स्वरूप स्थिति में थी, वहां से संजोते हुए जीवन के अंदर उसके आचरण में आती है। लेकिन जैसे 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 कलयुग आया तो आचरण से लुप्त हो गया, क्योंकि आज के युग में लोग रिद्धि सिद्धियों में ज्यादा विश्वास करने लगे, और जहां रिद्धि सिद्धि का संचार होने लगा तो परमात्मा ज्ञान वहां नहीं रहता है, वहां से लुप्त हो जाता है। तो यही समय है जब संसार के अंदर रिद्धि सिद्धि का इतना प्रवाह फैल चुका है। आज लोगों को पुरुषार्थ नहीं करना है, मेहनत नहीं करना, इंस्टेंट फल चाहिए, अब भी किया अब भी फल चाहिए। और वो कौन दे सकता है? वो रिद्धि सिद्धि वाले दे सकते हैं। टेम्पररी अचीवमेंट उसको प्राप्त करा देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट जो है वो बहुत भयंकर सिद्ध होता है। लेकिन वो बाद की नहीं सोचते, कहते अभी तो मिल जाए। ऐसे समय में ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। बाकी यही समय है जब आत्माओं को ज्ञान की आवश्यकता है और परमात्मा आकर के ज्ञान प्रदान करते हैं। लेकिन जब लोग अगर इंस्टेंट फल की कामना को लेकर के यहाँ आएंगे तो इतना इंस्टेंट फल तो नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ करना कौन चाहता है? आज की दुनिया में मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, और इसीलिए रिद्धि सिद्धि का आधार ले लेते हैं। और जहाँ रिद्धि सिद्धि का आधार ले लिया तो वहाँ से तो नेचुरल है ज्ञान लुप्त होना ही है, क्योंकि ज्ञान और रिद्धि सिद्धि दोनों इकट्ठी नहीं चल सकती है। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक ही रहेगी। तो इसीलिए या रिद्धि सिद्धि रहेगी या ज्ञान रहेगा। अब जो चाहिए वो हमें चॉइस करना है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट है उसको भी भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और फिर भगवान कहते हैं वह सतगुरु परमात्मा अपने अनन्य भक्त आत्माओं के आश्रित है। वह जिस सतह पर खड़े हैं उसी स्तर पर रथी बनकर यह उत्तम अविनाशी रहस्य योग वर्णन कर उन डगमगाते भक्तों को संभालते हैं, तभी उनका मन वश में हो पाता है। जो रिद्धि सिद्धि का आधार लेते हैं भगवान उनको नहीं संभालते हैं, लेकिन जो ज्ञान को आधार बना देते हैं तो परमात्मा उस स्तर तक आकर के रथी बनकर
सारथी बनकर, अर्जुन का सारथी बना, वो सारथी बनकर के ये उत्तम अविनाशी रहस्य योग का वर्णन कर ऐसे भक्तों को डगमगाने से संभाल लेता है और उनके मन को भी वो वश कर पाते हैं। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। तभी अर्जुन का एक बहुत सुंदर सवाल जो हम सबके मन में भी आ सकता है, और अर्जुन पूछता है भगवान को कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने हेतु आप सबकी तरह पैदा होते हो, जन्म लेते हैं? भगवान ने उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया और भगवान कहते हैं नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर की प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मुझे व्यक्त शरीर नहीं है, अव्यक्त हूं, शाश्वत हूं। मैं विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित, प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। मेरा स्वरूप का जन्म पिंड रूप में नहीं होता है, अर्थात मैं किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं होता। योग साधना द्वारा अपनी त्रिगुणामय प्रकृति को स्ववश करके मैं प्रकट होता हूं इस संसार के अंदर। वो परमात्मा जो अजन्मा है, जो मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेता, जिसका जन्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है, वो कौन है? वो एक ही है। जिस तरह से संसार के अंदर मनुष्य का पिता मनुष्य है, पक्षियों का पिता पक्षी है, पशुओं का पिता पशु है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? ज्योतिपुंज है। व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो ज्योत जलाई जाती है, किसकी यादगार रूप में? चैतन्य आत्मा के यादगार के रूप में। कि जैसे आत्मा एक चैतन्य ज्योति है, तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी ज्योति स्वरूप ही होगा। कुछ समय पहले मैं अमेरिका गई थी। वहाँ एक बहन मुझे कहने लगी कि मेरा बेटा 17 साल का है और वो मुझे सवाल पूछता है कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों हैं, क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों है। वो माँ उस बच्चे को समझाने का प्रयत्न करती है, बेटा हिंदू धर्म में ये सब भगवान है। वो बच्चा कहता है सब भगवान नहीं हो सकता, भगवान एक होना चाहिए। वो माँ कितना भी समझाने का प्रयत्न करे, लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं, क्रिश्चियन में एक गॉड है, वैसे हिंदू धर्म में भी अगर ये सब भगवान है तो इन सब का हेड कौन है? अब वो माँ उस बच्चे का सवाल का जवाब नहीं दे पाती है। इसलिए जब भी वो बच्चे को कहती है बेटा मंदिर चलो, तो बच्चा मना कर देता है। कहता है मंदिर जाता हूं तो आई गेट कंफ्यूज्ड। मैं इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि अपने मन को एकाग्र कहां करूं, किसमें करूं, इसमें करूं, इसमें करूं, इसमें करूं, किसमें करूं। इसलिए वो मंदिर नहीं जाता है। तो मां को बड़ा दुख होता है कि मेरा बेटा मंदिर नहीं आता है। इसलिए वो मेरे पास आई थी कि कैसे इसको समझाऊं जो ये मंदिर आए। ये उसकी समस्या थी, क्योंकि वो अपने आप को जिम्मेवार समझती थी और कहने लगी बचपन से हम ही अमेरिका आ गए, हमें ही अपने हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं रहा, इसलिए शायद मैं आज अपने बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दे पाती हूं। लेकिन जो भारत में रह रहे हैं, मैं अगर आप सबसे पूछूं कि कल को मानो आपके बेटे ने आपसे ये सवाल पूछा कि हिंदुओं में इतने भगवान क्यों है, मुसलमानों में एक अल्लाह, क्रिश्चियन में एक गॉड क्यों है, तो आपके पास इसका जवाब है?
और इसलिए अगर उसने भी ये कह दिया कि मंदिर में जाता हूं तो आई गेट कंफ्यूज्ड, इसलिए मैं मंदिर में नहीं आऊंगा, आपको दुख होगा? तो उसका जवाब आपके पास है। इसीलिए वास्तविकता को जानने की आवश्यकता हो गई है। पहले लोग कहते थे अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी भगवान हो, पूजना ही है ना। लेकिन आज बच्चों के ऊपर फर्क पड़ता है, और इसलिए आपको जानने की भी जरूरत है कि वो सत्य क्या है। क्योंकि ईश्वर को जब कहा जाता है वो सत्य है, तो सत्य तो एक होना चाहिए। तो वो सत्य क्या है जिसको सभी धर्म में स्वीकार किया गया है, जिसकी पूजा भारत के अंदर ज्योतिर्लिंगम के रूप में करते हैं? वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। हम सभी के परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर पुनः अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा, सदाशिव निराकार। ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमा